अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ की रेसिपी लाया हूं जो दोस्त हजरात अपना वज़न कम कर रहे हैं और ईद के मौके पे परेशान है कि ईद के मौके पे खाया भी ज़्यादा जाएगा और वज़न कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर हमने बड़ा सा बीफ का टुकड़ा लिया है गोश्त का, ये 2 किलो के करीब है। तो और ये सीने का हिस्सा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, बहुत ही लाजवाब जायकेदार। और करना ये जो इसके ऊपर फैट है इसको हमने उतरवाया नहीं है। फैट जो है ना ये खाने वाली होती है, ये पकने के बाद थोड़ी सी कड़कड़ी सी हो जाती है, तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने के लिए। अब हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े से सुराख कर लेने हैं छोटे छोटे, ये फॉक की मदद से भी आप कर सकते हैं लेकिन वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह की छुरी लेनी है, उसके साथ इस तरह से आपने इसमें सुराख कर लेने हैं ताकि इसमें जो भी हमने स्पाइस लगाना है वो इसके अंदर तक जाए और फ्लेवर निखर कर आए। और इस तरह से हमने सारे इसमें होल कर लेने हैं। और होल करने के बाद हम लगाएंगे इसको नमक। ये मैरिनेशन है इसकी और ये मैरिनेशन झटपट की है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपने इसको 2 घंटे रखना है, 3 घंटे रखना है, और ये झटपट में रेडी होने वाली रेसिपी है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने 2 टीस्पून के करीब नमक लगाया। आप हस्बे जायका इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और अच्छे से इसके ऊपर रैप करेंगे और रैप करने के बाद अब हमने इसको साइड में नहीं करना, डायरेक्ट अपने प्रोसेस की तरफ ले जाना है। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कुकर है और ये प्रेशर कुकर 11 लीटर वाला है, इसमें ये इजीली आ जाता है। आप इस तरह से प्रेशर कुकर जब भी लेने जाएं तो 11 लीटर या 16 लीटर वाला लिया करें। और इसमें हमने 6 से 7 लहसुन के जवे डाल दिए और उनको हमने छीला नहीं था, ऐसे ही डाल दिए। और 2 इंच अदरक, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और इलायची जो है इसकी स्मेल को ख़त्म करेगी। ओरिजिनल रेसिपी जो है उसमें दालचीनी और इलायची नहीं जाती। और यहाँ पर हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डालना है, तकरीबन 6 कप के करीब। और पानी डालने के बाद हमने इसको ऊपर से ढकना लगाना है। ढकना लगाकर हम इसको फुल हीट पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर, और तकरीबन ये 50 से 60 मिनट के दरमियान में टेंडर हो जाएगा। आप अपने इलाके के हिसाब से टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास मटन हो तो मटन का बड़ा पीस हो तो उसको आप 30 मिनट के करीब लगा लें, और अगर उसके छोटे पीसेस हो तो 20 से 25 मिनट। और जैसे ही इसमें सीटी बजनी शुरू हो जाए उस वक्त से आपने टाइम नोट करना है। और दरमियान में अगर हो सके तो आप इसको खोल कर देख लें कि पानी ड्राई तो नहीं हो गया। अगर पानी ड्राई हो गया हो तो आप इसको उतार लें अपने टाइमिंग के हिसाब से। और मुझे यहाँ पर तकरीबन 55 मिनट इसे लगे हैं पकाने में और ये बहुत ही लाजवाब सी खुशबू इस वक्त महक रही है हर तरफ। उसके बाद हमने इसकी गैस अच्छे से निकाल लिया। गैस निकलने से पहले, स्टीम निकलने से पहले आपने इसको हरगिज़ नहीं खोलना। और ये देखें जी, ये देखें बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आई है। और ये देखें, इसको चेक करते हैं टेंडर हो चुका है या नहीं। ये देखें छुरी लगाई है, अब बड़े आराम से इसके अंदर जा रही है। और अब इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था इसको बाहर निकालना, क्योंकि ये इतना टेंडर है कि इसमें जितनी भी बोन्स थी वो देखें आपके सामने खुद ब खुद निकल गई हैं। और ये कुछ बोन्स इसके अंदर है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कितना टेंडर हो चुका है। बिल्कुल हाथ लगाते हैं और ये बाहर निकल जाती हैं। तो ये हो चुका है टेंडर। अब हमने इसको क्या करना है, सर्व करना है। सर्व करने का तरीका क्या है, इसको छुरी की मदद से छोटा छोटा काट लें, या फिर इसी तरह से आप इसको केचप, चटनी या वैसे ही खाना चाहें तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखें अंदर से इसके पानी बिल्कुल जूसी है, हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है। और जो हमने प्रेशर कुकर में पानी डाला था वो तकरीबन आधे कप के करीब पानी बचा, उसमें कुछ घी बन गया जो इसके ऊपर फैट थी उससे। और उसको हमने इस तरह से ऐसे सेट करेंगे इसको, और बाद में इसके ऊपर वो घी, जो पानी और घी है वो इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद आप मज़े ले लेके खाएं। और इस ईद पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें, इसको ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी लुक बनती जा रही है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आम जो कढ़ाई वगैरह है उसको आप भूल जाएंगे जब इसको खाएंगे। और इस तरह से इसको लें, इस पानी में डिप करें इस तरह से। और जो लोग, और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें।